अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सके। एक बार फिर एक ऐसा दरिंदा सामने आया है जिसने पूरे पाकिस्तान पर लर्ज़ा तारी कर दिया है। एक ऐसा दरिंदा सामने आया है जिसकी दरिंदगी पर इस वक्त सोशल मीडिया पर उस दरिंदे के बारे में बात हो रही है, उसकी दरिंदगी के बारे में बात हो रही है, उस पर थू थू की जा रही है और साथ ही हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के, हमारे सिस्टम के बारे में लोग सवाल कर रहे हैं। उस दरिंदे की मौजूदगी, उस दरिंदे की दरिंदगी हमारे सिस्टम पर एक बार फिर सवालिया निशान। शख्स हिदायत खिलजी जानवर, ये गिरफ्तार किया गया है कोयटा में, और कोयटा जैसे शहर में जो कुछ ये कर रहा था वो कर जाना या कर पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। यानी ये तमाम हरकतें इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में हो तो भी उतना ही बुरा है, मगर इन शहरों की डेमोग्राफिक्स डिफरेंट हैं, यहां का मिजाज डिफरेंट है। ये कराची पाकिस्तान का कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मगर अपने मिजाज में लाहौर, इस्लामाबाद इसके करीब है। गलती गलती है, गुनाह गुनाह है, जुर्म जुर्म है, कहीं भी हो रहा हो, मगर कोयटा में यह खबर अपने अंदर और ज्यादा भयानक हो जाती है। इस शख्स ने मासूम लड़कियों को नौकरी का, मुलाजमत का झांसा देकर उन्हें इस्तेमाल किया, उनकी बरहना वीडियोस बनाई, उन्हें रेप किया, उन पर तशद्दुद किया, जिस्मानी तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया, और उसके बाद इस दरिंदे ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर उन वीडियोस की मदद से जो इसने अपने मजमूम मकासद के लिए बनाई, उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया, उन्हें अपनी हवस का निशाना एक से ज्यादा बार बार बनाया, फिर उनसे पैसे भी छीने और उन लड़कियों से इस शख्स ने धंधा करवाया। ये उनसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाता था हिदायत खिलजी। और अब मैं आपको इसकी कुछ चीजें बता दूं, फिर आगे चलते हैं। 7 रोजा रिमांड पर यह पुलिस के हवाले कर दिया गया है। डीआईजी कोयटा फिदा हुसैन कहते हैं कि मैं खुद निगरानी कर रहा हूं इन तमाम मामलात की, और इन तमाम मामलात को मैं खुद देख रहा हूं। सोशल मीडिया पर आप जाकर देखिए तो आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसके बारे में बहुत मालूमात मिल जाएंगी। हिदायत द रेपिस्ट ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है ये शख्स। इसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये, इसके दोस्त, इसके कारिंदे, इसके साथी, इनके अड्डे से पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, दीगर गैजेट्स जो अपने कब्जे में लिए हैं, उनमें से जो वीडियोस मिली हैं उनमें इस वक्त ये पता चल रहा है कि 6,000 खवातीन हैं, 6,000 खवातीन हैं, 221 पश्तून खवातीन हैं, इसके अलावा 63 बलोच खवातीन हैं और 22 उर्दू बोलने वाले, सिंधी, पंजाबी जबान बोलने वाले लोग हैं, लड़कियां हैं सब, और ये शामिल की गई हैं। ये मालूमात कोयटा पुलिस दे रही है। मैंने कोयटा में अपने रिपोर्टर दोस्तों से इसके बारे में मालूमात हासिल की और कहा कि ये सब कुछ कैसे हो रहा था। या अगर इनसे जिस्म फरोशी करवा रहा था तो इसका जो भी अड्डा था वहां पर लोग आ रहे थे, जा रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था। तो ये सब कुछ एक अरसे से, बाज केसेस में 2 साल हो गए इस जुल्म को होते हुए, ये कैसे हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे होता है, इस सवाल का जवाब आपको भी मालूम है। ये होता है कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की मिली भगत से, उन पुलिस वालों की मिली भगत से जो ऐसे लोगों के पास अपना जमीर गिरवी रखते हैं चंद टकों की खातिर। ये ऐसे होता है। अब मैं आपको यहां पर बताऊं कि इसकी गिरफ्तारी के बाद भी बाज मुश्किलात हैं पुलिस को, पुलिस के लिए मुसीबत बनी हुई है। मुझे मेरे रिपोर्टर दोस्तों ने बताया, क्योंकि इसके पास ये बासर आदमी है, इसके ताकतवर लोगों से राब्ते हैं, इसके गाहकों में या इसके अड्डे पर आने वाले लोगों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, ताकतवर नाम शामिल हैं, सियासतदानों के नाम शामिल हैं, बासर लोगों के नाम शामिल हैं, और वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इसके पास से मिली वीडियोस में कहीं कुछ ऐसा ना निकले कि वो भी मुंह छुपाते फिरे, वो भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। लोगों को ये डर है। इस पर जो एफआईआर कटी है, उस एफआईआर के हवाले से मैं आपको बताऊं, तासीरात पाकिस्तान की जो दफात लगाई गई हैं उनमें इस पर दफा 34 लगाई गई है, इस पर दफा 54A लगाई गई है। ये किसी खातून को बेलिबास करने से मुताल्लिक है कि उसको तज़हीक का निशाना बनाया जाए और उसको बेलिबास कर किया जाए, उस पर जिनसी तशद्दुद किया जाए।
365B गैर कानूनी काम करने के लिए बहकाने की दफा है, यह दफा लगाई गई है। दफा 376 है, रेप की सजा इसके तहत मिलती है। 506B मुजरिमाना धमकी पर सजा इस दफा के तहत मिलती है। इसके साथ 376 ये ज़िना बिल जबर से मुताल्लिक है। 376A इस्मत फरोशी से मुताल्लिक, जिस्म फरोशी से मुताल्लिक ये दफा है। इसके बाद दफा 496 किसी औरत को मुजरिमाना नियत से वरगलाना, भगाना या रोकना, 496। 354A किसी औरत पर मुजरिमाना हमला, जबर या उसे बेलिबास करना, यह दफा इसमें शामिल है। और 305 पाक दामनी की तौहीन करना या जिनसी तौर पर हिरासा करना, ये दफात इस पर लगाई गई हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इनमें उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक शामिल है। हमारे आमतौर पर यह समझा जाता है कि सजाए मौत सिर्फ 302 पर दी जाती है, लेकिन इसमें उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक दफात जो हैं इनकी सजा शामिल है। अब आपको मैं बताऊं कि सोशल मीडिया पर बाज वीडियोस वायरल हैं, उनमें खवातीन नजर आ रही हैं, उनके चेहरे नजर आ रहे हैं। इस दरिंदे का चेहरा, इसकी तस्वीरें हैं जो इसकी लेविश लाइफ है उसको दिखाती हैं। ये कभी अपनी लग्जरी गाड़ी के साथ खड़ा हुआ है, ये किसी महंगे मकाम पर मौजूद है, रेस्टोरेंट में मौजूद है, कुछ अय्याशी कर रहा है। इसकी वो तस्वीर मौजूद है जिनमें ये खुद को बड़ी कोई हाई फाई शख्सियत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो वीडियोज हैं उन वीडियोज में लड़कियां नजर आ रही हैं। एक ज्यादती हमारे यहाँ और होती है, इंसाफ के तलबगार बनने के बाद हम लड़कियों की जिंदगी हराम कर देते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इंसाफ के सिपाही बनकर मासूमों की जिंदगी हराम कर देते हैं, क्योंकि उनकी वीडियोस वायरल हो रही होती हैं, उनकी जिंदगियां हराम हो जाती हैं। वो मुंह छुपाने पर जिनका कोई कसूर नहीं होता वो लोग मजबूर हो जाते हैं। जो बेगुनाह हैं वो मुंह छुपाते फिरते हैं हमारे इंसाफ की जंग के चक्कर में। तो ये शख्स जो है ये अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे बचाने की ताकतवर लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकतवर लोग इसे बचाने की कोशिश में मसरूफ हैं, क्योंकि उन्हें अपना चेहरा भी काला होता नजर आ रहा है। एक वीडियो में नजर आ रहा है एक लड़की है, रो रही है, इसके हाथ में कोई चीज है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इससे वो लड़की बुरी से रो रही है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और वो लड़की कह रही है, मामा मैं आपकी नौकरानी हूं, मुझे माफ कर दे। और ये शख्स जो है उस वीडियो में इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, इसके पांव नजर आ रहे हैं, इसके हाथ में कोई चीज है मारने के लिए वो नजर आ रही है। और ये गाली देते उस लड़की को, कहता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ गलतकारी की गई है, मैंने नहीं की, तुमने खुद की है, करवाई है, तुमने करवाई है, तुम्हारी मां ने करवाई है, तुम्हारी बहन ने करवाई है। अब एक खातून ने FIR दर्ज कराई, उनकी 2 बेटियां इस शख्स के जुर्म का, इसके जुल्म का निशाना बनी। और वो दोनों लड़कियां जो हैं वो अब लोकेशन के जरिए पता ये चल रहा है कि पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। अफगानिस्तान में काबुल में उनकी लोकेशन आ रही है, और काबुल ले जाने के लिए भी इसने जो वहां सरहद पर मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों में इसके साथी हैं उनका इस्तेमाल किया है। तो ये खुद कितनी तगड़ी चीज है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। पुलिस ये दावा कर रही है अभी कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसे मिसाल बनाएंगे, पूरा मुल्क इस मामले पर परेशान है, लेकिन इसे बचाने के लिए बड़े बड़े लोग जोर भी लगा रहे हैं। इसे इबरत का निशान बनाना चाहिए, निशाना बनाना चाहिए, और इस शख्स का वो हश्र होना चाहिए कि कोई दोबारा ऐसी जुर्रत ना करे। इसे टेस्ट केस हमें हर हाल में बनाना चाहिए। मैंने कुछ चीजें मालूम की है, कुछ चीजें मैं और कोशिश कर रहा हूं कि मालूम करूं, और फिर आपको इस बारे में मजीद अपडेट भी कर सकूं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग।